दें कि लगातार बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक बैनर तले जो है जितने भी बिहार के होमगार्ड हैं उनकी जो कई सूत्री मांग है, मांगों को लेकर के लगातार जो है चर्चा होता है। बता दें कि आज महीना के लास्ट दिन जो है एक बैठक रखा जाता है इन लोगों का, और पूरे बिहार भर के जो है होमगार्ड के जितने भी लोग हैं वो इकट्ठा होकर के इस मीटिंग में प्रतिनिधि जो होते हैं वो इस मीटिंग में शामिल होते हैं और तय करते हैं इन लोगों की आखिर हम लोगों का निर्णय क्या आगे और भी स्टेप लेना होगा। लगातार जो है बिहार सरकार से इनकी नाराज़गी है मांग को लेकर के, जिस तरह से इनकी सैलरी अगर कहा जाए तो 774 रुपया अभी तक है ये है। अभी इन लोगों का कहना है कि सरकारें कितने बदल गई, कितने आ गई, लेकिन हम लोगों को जो मांग है उतना ही पे अटकी हुई है। अब चाहते हैं, इस बार चुनावी माहौल है, लगातार जो है बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के महासचिव हैं सुदेश्वर प्रसाद जी, जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आज बैठक में क्या निर्णय लिया गया आपका? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूं। आज बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के माहवारी बैठक जी महीना के लास्ट दिन होता है। इस बैठक में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, सचिव और अन्य संघ प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसमें नीति निर्धारण होता है कि अगला कार्यक्रम क्या होगा। अभी इस माह में हम लोगों ने मुख्य सचिव को अपना मांग पत्र दिए हैं, गृह सचिव से मिले हैं और मुख्यमंत्री को भी दिए हैं और संघ प्रतिनिधिमंडल से मिलने का समय मांगा है। डीजी मैम के यहाँ भी हम लोग समय मांगे हैं और मिल करके हम डीजी मैम साहब आश्वासन दिए हैं कि हम 10-15 के आसपास में हम बैठक करेंगे और बैठक करके निरीक्षक के समस्या जो समाधान करना होगा वो होगा। अगर भत्ता बढ़ोतरी हो, छुट्टी हो, अन्य सभी प्रकार के बिंदु पर सेवानिवृत्ति का लाभ हो, ईपीएफ का लाभ हो, निरीक्षकों को रहने के लिए बैरक की व्यवस्था हो, संघ कार्यालय के लिए व्यवस्था हो, सेवानिवृत्त निरीक्षकों को 1.5 लाख रुपया समय पर नहीं मिल रहा है, ईपीएफ में जो मरे हैं उसको आपको पेंशन नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के तमाम जो हमारा समस्या है, इस बिंदु पर हम लोगों ने अपनी बात को मुख्य सचिव से दिए हैं, उसके बाद गृह सचिव को दिए हैं, फिर मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए समय मांगे हैं, फिर डीजी मैम से मांगे हैं। उम्मीद है कि इस माह में हमको बैठक होगी और बैठक होगा तो कुछ समस्या का समाधान होगा। हम अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो अगली जो हम लोग बैठक करेंगे महीना के लास्ट दिन, उसमें पूरे बिहार के लोग मिल करके नीति निर्धारण करेंगे कि अगला रणनीति क्या होगा। जब जून तक बात होने की संभावना है, क्योंकि सर पे एक चुनाव है, कहीं ना कहीं बात लोग भी नहीं चाहते हैं कि और जून में बात होगी और बात होने के बाद इसका कुछ निर्णय निकलेगा, नहीं निकलेगा तो हम लोग चुनाव के पहले कुछ न कुछ। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक के कार्यकारी अध्यक्ष हैं आप। सबसे पहले अगर देखा जाए तो लगातार केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार के हो, जितने भी मंत्री होते हैं उनके सैलरी जो है बिना सड़क पे उतरे हुए जो है मांग बढ़ जाती है, और आप लोग जो है कहीं ना कहीं 24 घंटा ड्यूटी रहती है, और काम अगर कहा जाए तो बिहार सरकार की एक भिन्न अंग है, हिस्सा है, उसके बावजूद भी इतनी सैलरी कम और लगातार आप लोग को नाराजगी है। क्या सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि गृह रक्षकों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का आपने जो फर्ज निभाया है, इसके लिए मैं बधाई दूंगा। प्रत्येक माह के बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ प्रत्येक माह के अंतिम तारीख को हम लोग पूरे बिहार के जो जिलों के प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिनिधियों को अध्यक्ष सचिव को निश्चित रूप से बुलाते हैं और बैठ करके जिला की समस्या है या केंद्र का समस्या है, सरकार स्तर की समस्या है, उस संबंध पर हम लोग आपस में बात विचार कर आगे का रणनीति अख्तियार करते हैं। इसी संदर्भ में आज हम 31 मई को ये बैठक किए हुए हैं। इस बैठक में बहुत सी बातें आई है, जिलाओं की समस्या भी आई है, उसके समाधान के लिए भी हम लोग निर्णय लिए हैं। अभी के परिवेश में हमको सरकार के साथ जो समस्या है वो गंभीर बना हुआ है कि सरकार खेत के साथ कहना पड़ता है। हम एक अनुशासित सिपाही हैं के बावजूद हम खेत के साथ कहते हैं कि आज के तारीख में भी होमगार्ड, बिहार का होमगार्ड लगता है 1857 का सिपाही है।
कि देश का सिपाही, देश में अंग्रेजों का जो सिपाही होता था उन्हें अनेक तरह का सुख सुविधा देकर सुसज्जित किया जाता था, और जो हिंदुस्तान का सिपाही होता था उसे कुछ दे करके, डांट करके, फटकार करके, दबा करके झिझोड़ दिया जाता था। आज ठीक वही स्थिति होमगार्ड्स के साथ है। आप प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ है, प्रहरी हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को, जनता को, देश को जनाना चाहता हूं, जानकारी देना चाहता हूं कि सोचें कि जब एक काम, एक राइफल, एक ड्यूटी के बावजूद होमगार्ड्स के साथ खुल्लम खुल्ला सौतेला व्यवहार सरकार करती आ रही है। लगातार एक ही सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, 65-66 के बाद की बात कर रहे हैं। जब इसको न्यू स्कीम में होमगार्ड्स को तोड़ा है, उस वक्त से होमगार्ड्स को सौतेला व्यवहार कर दिया, रोड का भिखारी बना दिया, गरीब और बेरोजगार का जमघट लगा दिया, जिस पर परिवार का होमगार्ड से संस्था क्या कहता है, गरीब और बेरोजगारों का नहीं था, परिवार का सुखी संपन्न व्यक्ति जो होता था वही होमगार्ड्स का ट्रेनिंग लेता था। 65-66 के बाद सरकार ने गरीब और बेरोजगारों का जमघट लगा दिया, और जमघट बनाने के बाद इसे जो एक बिहार पुलिस को वेतन मिलता था 4-5 होमगार्ड्स में बांट कर देना शुरू कर दिया। आज 774 हम क्या मांग रहे हैं? जो एक ड्यूटी हम कर रहे हैं, एक नियम कानून मेरे ऊपर लागू है, और उसके बाद बिहार पुलिस को 55% आप दे रहे हैं, अन्य सारे कर्मचारी को महंगाई भत्ता, और होमगार्ड्स को मात्र 7% निर्धारित करके अभी तक छोड़े हुए हैं और तानाशाही पूर्वक बैठे हुए। इसका क्या मतलब होता है? क्या यह सोच है? ये तानाशाही नहीं इसको कहा जाए तो और क्या कहा जाए? हम दर दर का ठोकर खा रहे हैं, इंसाफ का मांग कर रहे हैं, तो सरकार हम लोगों को गर्म कर रही है, हम लोगों के साथ सोचता है कि क्या करेगा, ये लोग उपद्रवी बने। लेकिन हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी में शहादत दे करके देश को आजाद किया है। हम उपद्रवी नहीं बनेंगे, हम देश की रक्षा करूंगा, और आपके साथ भी, सरकार से भी लड़ाई लड़कर जीत हासिल करूंगा। इन अरमानों के, ये हमारे पास अरमान है, सारी समस्या का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी टाइम दिए हुए हैं, और डीजी महोदया से भी हम अनुरोध किए हैं कि हमें एक तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें, जिससे हम सारी समस्या को रखें और सारी समस्या का समाधान करा दें। यही है। तो सबसे पहले अपना परिचय देंगे आप। प्रदेश सचिव रमाशंकर भाटी, केंद्रीय कमेटी। हाँ, अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? हम तो कहेंगे नीतीश जी कहते हैं हम सबके, आप एक भिन्न अंग हैं, हिस्सा हैं आप लोग, इतने अच्छे काम करते हैं उसके बावजूद भी सैलरी कम है और लगातार नाराजगी है। देखिए, इस सरकार में नीतीश जी कहते हैं या मोदी जी कहते हैं हाँ कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं जी। एक पूरे देश में एक ऐसा बिहार राज्य है, और एक होमगार्ड जिसको हम गिरिरक्षक कहते हैं, यही गिरिरक्षक न तो सरकारी सेवक है और न अर्ध सरकारी सेवक है। या तो समझिए कि ये माने ये गुलाम है, सरकार के गुलाम है, गुलामी जीवन व्यतीत कर रहा है, और इसका माली हालत इतना जर्जर हो गया है कि इनके बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रहा है, इनको सही सुचारू रूप से रहने के लिए घर विहीन है, घर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये 774 दे रहे हैं, तो ये एक म्यानी में दो तलवार कैसे रहेगा? अभी बिहार पुलिस जो हमारे समतुल हैं, वो भी राइफल ढोते हैं, हम भी राइफल ढोते हैं, उनका भी वर्दी है, हमारा भी वर्दी है, लेकिन मात्र हमको 774 दिया जा रहा है, और उसका वेतन बहुत ज़्यादा अधिक है, और उसका रहन सहन, उसका बच्चों का पढ़ाई शिक्षा बेहतर हो रहा है, और हमारा बच्चों का शिक्षा बद से बदतर हो रहा है। तो ये तो सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है ना, अत्याचार कर रही है। इसलिए ये केंद्रीय कमेटी जो है अपना काम कर रही है, क्योंकि तमाम बिहार के गृहरक्षकों का सवाल है। इसमें हमारे महासचिव ने आपको बताया है कि ये लेखा जोखा किए हैं, गृह सचिव से बात किए हैं और वहाँ ज्ञापन दिए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है। उस आश्वासन के लेके हम लोग माने शांति है। अगर ये जून भर में कुछ अगर इसका मसला हल नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। और अभी चुनावी माहौल है क्या नहीं? तो चुनावी माहौल में निश्चित रूप से हम उनका माने कार्य
बाधा करेंगे जब हमारा समस्या समाधान नहीं होगा। चलिए।